सोचो, अगर आपको पता चले कि एक ऐसा गांव है जहां हर घर के नीचे सोना छुपा है, लेकिन उस सोने को हासिल करने के लिए आपको अपनी रूह बेचनी पड़े, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? ये कहानी है एक ऐसे खजाने की जिसके लिए लोग अपनी इंसानियत तक भूल गए, और एक ऐसे भयानक देवता की जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया कांप उठती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हस्तर की। तो चलिए चलते हैं 1918 के ब्रिटिश इंडिया के महाराष्ट्र राज्य में बसे एक गांव तुम्बाड़ की तरफ। ये कहानी है लालच, डर और श्राप से भरे एक खजाने की। शुरुआत होती है एक कथा से। देवी माँ के हजारों पुत्र थे, पर पहला पुत्र था हस्तर, जो बाकी देवताओं से अलग बेहद लालची था। उसने देवी से सिर्फ अपने लिए सोना और अन्न मांगा। बाकी देवता क्रोधित हो गए और उस पर हमला कर दिया। देवी ने उसे बचा तो लिया, लेकिन एक शर्त पर कि न तो कोई उसे पूजेगा और न ही उसका नाम लेगा। तब से हस्तर एक अंधेरी जगह में छिपा एक रहस्यमय खजाने के साथ है, और उस जगह का नाम था तुम्बाड़। फिल्म की कहानी जाती है तुम्बाड़ गांव में रहने वाले एक लड़के विनायक राव पर, जो अपनी माँ और भाई के साथ एक पुरानी हवेली में रहता है। वहां वो एक बूढ़ी औरत की सेवा करते हैं जो हस्तर की रखवाली करती है। उसकी हालत अधमरी होती है, लेकिन वो जिंदा है क्योंकि उसके पास हस्तर का रहस्य है। एक दिन विनायक की माँ बच्चों को लेकर गांव छोड़ देती है, लेकिन जाते जाते विनायक के दिल में खजाने की लालच छोड़ जाती है। सालों बाद विनायक बड़ा होकर वापस लौटता है, सिर्फ एक मकसद के साथ, खजाना हासिल करना है। उसे एक मूर्ति मिलती है जिसमें हस्तर कैद है, और उसे एक गुफा का रास्ता पता चलता है जहां हजारों सोने के सिक्के हैं। लेकिन शर्त होती है, एक बार में सिर्फ एक सिक्का ले सकते हो। ज्यादा लालच दिखाई तो हस्तर जाग जाएगा। विनायक नियम मानकर हर बार एक सिक्का लेता है और धीरे धीरे अमीर बनता है। वो शादी करता है, उसे एक बेटा होता है, लेकिन उसकी लालच बढ़ती जाती है। अब वो अपने बेटे को भी खजाने की ट्रेनिंग देने लगता है। फिर आता है वो मोड़ जब वो ज्यादा मूर्तियां बनाकर एक साथ ज्यादा खजाना निकालने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हस्तर जाग जाता है और शुरू होता है डरावना तांडव, क्योंकि एक मूर्ति के पीछे एक हस्तर आता है, लेकिन वो कई सारी मूर्तियां ले जाते हैं, तो हर मूर्ति के पीछे एक एक हस्तर आने लगते हैं। आखिर में विनायक समझता है कि अब खजाना नहीं, अपने बेटे की जान बचाना जरूरी है। वो खुद को बलिदान कर देता है ताकि उसका बेटा बच सके। बेटा लौटकर अपने पिता की बात याद करता है। लालच कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर समय रहते न रोकी जाए तो सब कुछ खत्म कर देती है। तुम्बाड़ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक चेतावनी है हम सब के लिए। लालच एक ऐसा जाल है जिसमें फंसते ही इंसान सब कुछ खो देता है, खुद को भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा या डरावना मोमेंट कौन सा था। और ऐसे ही डीप और हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।